मैं हूं शीतल राजपूत, एक संत जो नेता भी हैं। नेता विपक्ष के हैं लेकिन बेबाकी से अपनी राय रखते हैं हर मसले पर, चाहे उनकी पार्टी की लाइन से मेल खाता हो या नहीं खाता हो, बिंदास वो अपनी बात करते हैं। मैं बात कर रही हूं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की। इस वक्त आचार्य प्रमोद मेरे साथ मौजूद हैं, खास बातचीत चर्चा में है इन दिनों, और इसलिए क्योंकि आप अपने मन की बात खुलकर कहते हैं, ये नहीं देखते कि वो आपकी पार्टी कांग्रेस की लाइन से मेल खा रही है या नहीं खा रही। देखिए, मन की बात अगर करेंगे तो मोदी जी को बुरा लगेगा, क्योंकि मन की बात पे उनका अधिकार है। और देखिए, इस देश में पंडित नेहरू से लेके आज तक बहुत प्राइम मिनिस्टर इस देश को मिले। प्रधानमंत्री किसी पार्टी से ही बनता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाता है वो देश को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने विपक्ष को ये कहने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाए, तो उनको प्रधानमंत्री आपको मानना चाहिए। विपक्ष का प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाया, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री मानता नहीं है। जबकि देश की जनता में ही सारी शक्तियां निहित हैं। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। मेरे कहने से ना तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ना कहने से हटेगा। हम विदेश के दौरे की बात करते हैं, उसमें ये स्टेटमेंट जो था ये काफी हेडलाइंस में रहा कि अगर नरेंद्र मोदी के सामने भगवान भी आ जाएंगे, राहुल गांधी ने कहा, गॉड भी इफ ही सिट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उनको भी अपनी बात समझाएंगे और बोलेंगे कि मैं सही हूं। इस तरह के कथन पर आपका क्या विचार है? मतलब मैं यहाँ किसी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, पर हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं। ये तो मोदी जी की प्रशंसा हुई। आप इसे प्रशंसा मानते हैं? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति भगवान को समझा सकता तो ये तो बड़ी बात हो जाएगी। आपने उसे एक आध्यात्मिक ट्विस्ट दे दिया। बहुत ज्यादा चर्चा ये भी है राजनीतिक हलकों में, मीडिया में, हर जगह कि आप इतने बड़े प्रशंसक नरेंद्र मोदी के आजकल दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि आप बीजेपी में चले जाएं। सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी में चले जाएंगे। भारत को भाजपा नहीं समझना चाहिए और भाजपा को भारत समझना ठीक नहीं होगा। आप एक नेता भी हैं और एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, संत भी हैं, तो ये दोनों विरोधाभासी धाराएं हैं, तो सामंजस्य बैठाना मुश्किल होता है कभी कभी, और उस पर फिर आप बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि राजनीति और धर्म एक दूसरे से अलग है। धर्म का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। राजनीति का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। हमारा दुश्मन भी हमारे देश के हित में कोई बात करता है, हमें उसकी भी सराहना करनी चाहिए। तो अगर देश के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो देश के हित में है, तो उनकी सराहना क्यों नहीं की जाए? करनी चाहिए। मसलन 370 का जो फैसला है उसकी मैं सराहना करता हूं, वो देश हित में है। बहुत सूझबूझ से अपनी बात कहते भी हैं और फिर दूसरा पक्ष भी रख लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक लंबे अरसे बाद मेरी आपसे फिर से मुलाकात हुई। बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये समय दिया और हमसे थैंक यू शीतल जी। थैंक यू शीतल जी।